अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। अगर बोट नेक ही बनाना है और लेस भी थोड़ी बची है आपके पास, जॉइंट लेस, तो सबसे बेस्ट गला जो है और मॉडर्न स्टाइल का वो यही है। गले की चौड़ाई जितनी भी आपने रखनी है 8, 7.5, ये जो है ना, ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ का गला है। गले की चौड़ाई जो है ना, वो मैं यहाँ पर 3.5 से देखें थोड़ा सा ऊपर यानी कि 3.25 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे की तरफ जो डेप्थ है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये फ्रंट की तरफ 3.5 इंच ही गला आएगा, क्योंकि आधा इंच बैक भी बढ़ाकर 1.25 इंच कट की है। और चाहे बोट शेप दे लें, चाहे आप बे शेप दे लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, दोनों ही ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। आप 1.25 इंच पर भी लगा सकते हैं, या आधा इंच से 2 पॉइंट ऊपर कर लें, बारीक थोड़ी सी ऊपर वाली पट्टी को रख लें। अगर ये जो है आपकी सीढ़ी लेस चौड़ी है ना, तो आप गले की फ्रंट की ये जो मेन गला है पहले वाला, इसकी चौड़ाई आप आधा इंच से 2 पॉइंट ऊपर कर लें। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइडों की चेन छोड़कर जो बीच का फ्लावर वाला हिस्सा है ना, वो आधा इंच है पूरा पूरा, ये इतना। तो हमने क्या करना है कि गले की जो बाहर वाली मार्किंग है, इससे आगे की तरफ इंची टेप रख कर तो आधा आधा इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि इस जगह पर हमने अपनी सीढ़ी लेस इंसर्ट करनी है, लगानी है इस जगह पर। ये हिस्सा हमारा कटिंग में चला जाएगा। उसके बाद मज़ीद आगे 1 इंच का या आधा इंच पे 1.25 इंच पर निशान लगा लें। तो इस तरह से ना फिर से हमने इसको शेप दे लेनी है। ये गला हमारी शर्ट वाले हिस्से पर फिक्स होगा। इसको आप जिस तरह से गला बनाते हैं अलग कपड़े पर लगा के, उस तरह भी लगा सकते हैं, और आप डायरेक्ट शर्ट पर भी पेस्ट करके तो इसको बना सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है कि ये जो बाहर वाला गला है इसको कट कर लेना है। ये आपकी कटिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए। फिर ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल निकल गया है, जो सीढ़ी लेस यहाँ पर आएगी। अभी मेन चीज़ जो है वो बाहर वाले गले की चौड़ाई 5.25 इंच बन रही है। तो आपने क्या करना है, 5.25 इंच लिख देना है, और अंदर वाली जो है ना, ये 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच पर इस तरह से लिख देना है। लिख देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़्यादा नीट और अच्छी मेजरमेंट के साथ गला तैयार होगा। और ये अभी इस चीज़ को मैंने कट कर दिया। उसके बाद शर्ट को उल्टा रख के, तो बाहर वाले गले की कितनी मेजरमेंट हमने की थी, 4.25 इंच, 5.25 इंच। तो सेंटर से इंची टेप रख के तीरे से शर्ट के सेंटर से, तो दोनों साइडों पर 5.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। अभी ये वाला जो गला है ना, इस पर मैंने बुकरम पर हल्की सी प्रेस लगाई थी, ताकि ये चिपक कर तो अच्छे से कटिंग हो जाए। इसको खोल कर तो हमने सेट करना है, सेंटर में सेंटर रखना है, और जहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाए ना, दोनों साइडों पर किनारे रख देने हैं गले के, और इसको कर देना है हमने प्रेस। उसके बाद अंदर वाली साइड से आधा आधा इंच कपड़ा जो है आपने छोड़ देना है, लंबे लंबे कट लगा के। तो इसको पीछे की तरफ टर्न कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप माया वाला पानी भी इस जगह पर लगा सकते हैं, और ऐसे सारा का सारा पीछे की तरफ कपड़ा फोल्ड कर लेना है। अभी ये जो बाहर का गला काटा था ना, मेन फ्रंट का ऊपर का गला, ये मुझे क्योंकि बुकरम पतले बुकरम पर काटा था, तो मैंने सोचा कि इसको जो दूसरा नॉर्मल बुकरम होता है ना, गला बनाने वाला थोड़ा सा मोटा, उस पर कट कर लेती हूँ। तो मैंने दोबारा से इसको इसके ऊपर रखा, मार्किंग की इसी के मुताबिक ही, क्योंकि इस पर सीढ़ी लेस लगनी थी, बीच में जानी थी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बुकरम जो है ना वो मज़बूत होना चाहिए, ज़्यादा पतला जो है वो सही नहीं रहेगा। अब ये जो बॉर्डर था ना, ये बचा हुआ था, शर्ट में से निकला था बॉर्डर, तो इसी के ऊपर मैं पेस्ट कर रही हूँ। इसको डबल कर लेंगे इसी कपड़े को, चाहे साइड से डबल कर लें, चाहे अलग से कपड़ा, चाहे इसी को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लें, और दोनों साइडों से आधा आधा इंच छोड़ के कट कर देना है। ऊपर से भी कट कर दिया ये फैब्रिक ग्लू लगा के। तो ये सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है ना कपड़े का, इसको हमने फोल्ड करना है। इस जगह पर आप माया वाला पानी भी लगा सकते हैं, और अंदर वाले हिस्से पर इस तरह से सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने के बाद आधा आधा इंच से कम कपड़ा छोड़ के कट करके इस तरह से छोटे छोटे वी में कट लगा देने, और इसको अब हमने करना है फोल्ड। अच्छे से प्रेस लगानी है, पानी लगाते जाना है, और इसको अच्छे से इस तरह फेरनी है ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए।
इस तरह के गले अगर आप चाहते हैं कि सफाई के साथ बने तो माया ज़रूर अपने पास रखें, उसका स्प्रे करें पानी बना के 1 चम्मच कप में डाल के माया, आधा चम्मच तो आधा कप पानी का कर लें और या फिर इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे करें तो जिस जगह पर आप कपड़ा ठहराएंगे ना उसी जगह पर ठहरा रहेगा। अभी ये दूसरी साइड का जो नीचे वाला कपड़ा है इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इस तरह करते जाना है। यहाँ पर मेरे पास माया वाला पानी तो नहीं था, मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया और कुछ पानी का इस्तेमाल करके अच्छे से प्रेस लगाई। अभी यही कपड़ा जो ऊपर की तरफ फोल्ड किया है ना इसको हमने अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से। ये जो कपड़ा अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये कपड़ा एक एक पॉइंट सिर्फ बाहर की तरफ होना चाहिए बुकरम वाले हिस्से से। जिस तरह से चाइनीज़ कॉलर में हम करते हैं ना कि जो नीचे का कपड़ा होता है वो एक एक पॉइंट बाहर की तरफ होता है। अभी मैं लेस रखती जा रही हूँ, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ साथ ही इसी तरह से लगा रही हूँ। और अब जो बाहर वाली साइड है ना इस पे आपने आधा आधा इंच के फासले पर ना कट लगाते जाने हैं ताकि ये आसानी से गोल गोल घूमती जाए। कट नहीं लगाएंगे तो ये घूमेगी नहीं आसानी के साथ। जहाँ पर ज़्यादा गुलाई है वहाँ पर आपने कट लगाने हैं। और बराबर करके गले के तो इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड करना है करके, तो जो सेंटर होगा ना गले का वहाँ पर इस तरह से चौक से निशान लगाने हैं बिल्कुल सीधा। उसके बाद ये जो हमारी शर्ट है ना इसके भी सेंटर में मैं इस तरह से चौक से निशान लगा लूँगी और फैब्रिक ग्लू इसके किनारे किनारे पर लगानी है। आप इस हिस्से को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम ग्लू के बगैर ही काम कर सकें बहुत सारे। लेकिन क्योंकि वीडियोस में कुछ जल्दी भी होती है, कुछ इस तरह के अगर हम चीज़ें इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो ये हमारी सिलाई में आसानी ही है। और ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं सफाई लाना चाहते हैं अपने काम में, वो इन चीज़ों का फैब्रिक ग्लू होगी, ग्लू गम हो गई या डबल साइडेड टेप है, इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अभी यहाँ पर मुझे एक कट लगाना है, आप यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं लेकिन 2.5 इंच का मुझे कट रखना है। जो मॉडल पिक मैंने देखी है वो मैं एंड पर ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन बुकरम जो लंबा काटना है वो मुझे इस तरह से 4 इंच मैंने लंबा काटा है और 1.5 इंच इस तरह से चौड़ा काटा है। नीचे से मैंने इसको ट्रायंगल कर दिया है और ये भी मैंने वही बारीक वाला बुकरम उसको ही लिया है। ये भी आपको 30 से 35 रुपये गज़ मिल जाएगा। और इसको कपड़े के ऊपर रख के दोनों तीनों साइडों से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर में मैंने एक जो है ना वो डबल करके तो आधा इंच नीचे से छोड़ के चौक से निशान लगाया। अभी मैं पीछे वाली साइड पर भी इस तरह से लगा रही हूँ। ये हिस्सा आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ फ्रंट के ऊपर भी आप लाइन लगा लें पेंसिल के साथ, वो ही काफ़ी रहेगी। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको सेंटर से काट लें इस तरह से, नीचे से 1.25 इंच छोड़ के। उसके बाद जो है ये शर्ट को आपने पूरा पूरा 2.5 इंच माप के तो कट कर देना है इस तरह से, किनारे से 2.5 इंच करके नीचे की तरफ कट कर दें। सूट सिलने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी सफाई, नफासत होती है कि हम कितनी सफाई के साथ हमारा सूट सिला है, इसी चीज़ के पैसे होते हैं। और अभी जो है आपने 2 पॉइंट के फासले पर सिलाई लगानी है और इस तरह से वी बनाना है, चौकोर नहीं वो करना, नीचे से वी बनाना है
चाहे पेंसिल के साथ आप पहले बना लें। वी शेप में हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ऊपर से आधा इंच छोड़ के बाकी का मैंने कट कर दिया। यहाँ नीचे से भी मज़ीद थोड़ा सा सिलाई तक कट लगाऊंगी, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से अंदर की तरफ ये सारा फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने फिर लगानी है प्रेस। फारी फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ प्रेस लगाने के बाद ये हिस्सा यूँ अंदर की तरफ जाएगा और हम करेंगे तरपाई इस जगह पर। लेकिन मैं यहाँ पर लूप लगाना भूल गई। आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं सुई के साथ, लेकिन मैंने थोड़ा सा उधेड़ा। आप इस पट्टी को लगाने से पहले ही इस तरह से रखें जितनी आपने चाहते हैं नज़र आए। तो आपने आधा इंच का या पौना इंच की लूप जो है ना वो निकाल लेनी है। बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूँ मैं, पहले मैं भूल गई थी तो मैंने फिर उधेड़ कर तो इस तरह से दोबारा लगाई। अभी दोबारा से ये वाली सिलाई जो है ना मैं इस जगह पर चला लूँगी। ये थोड़ी लंबी बन गई है। मैंने बाद में फिर इसको जो है ना वो थोड़ा छोटा किया था, लेकिन लगाया मैंने इसको गुम में ही था। और अभी ये देखें फ़ोल्ड करके तो मैं इस जगह पर कर रही हूँ तरपाई। सारी तरपाई एक ही दफ़ा में होगी। नीचे से भी ये जो हमने पट्टी अटैच की है, इस ट्रायंगल की नोक बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रहनी चाहिए। और ये अब दूसरी साइड का हिस्सा है कि इस तरफ आते हुए हमने यहाँ से भी इसको सिक्योर कर देना है। और नीचे की तरफ लाते हुए आपने घेरा बांधनी है। और ये मैंने ना लूप्स बटन बनाया है पर लेके उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के ट्राउज़र के साथ का, तो अच्छे से धागा बांध के इसको बनाया है। ये स्लिट बैक साइड पर भी बनती है ब्रांड्स के कपड़ों पर, तो इस तरह से फ्रंट साइड पर भी बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के भी और बड़ों के भी। सफाई आप देख सकते हैं गले की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।